अब फ्री व्हाट्सएप कॉलिंग, फेसबुक कॉलिंग, इंस्टाग्राम कॉलिंग सब बंद हो जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या मैसेंजर से किसी भी तरह का कोई वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करेंगे तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी ने टीआरएआई से इन ऐप के जरिए फ्री इंटरनेट कॉलिंग को रेगुलेट करने के बाद के प्रस्ताव पर अपने विचार देने को कहा है। बीते कुछ दिनों में व्हाट्सएप कॉलिंग का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। ज्यादातर लोग अपनी किसी भी प्राइवेट बात करने या फिर उस कॉल की रिकॉर्डिंग से बचने के लिए डायरेक्ट मोबाइल पर ना कॉल करके व्हाट्सएप कॉलिंग का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा लोग फेसबुक के मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर भी खूब वॉइस कॉल और वीडियो कॉल का मजा उठा रहे हैं, लेकिन अब यह मजा सजा में तब्दील हो जाएगी क्योंकि इसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, यह आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां किसी भी तरह की इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग सर्विस के लिए एक जैसे कानून की मांग लगातार कर रही है। मीडिया में चल रही एक रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार विभाग डीओटी ने टीआरएआई से इंटरनेट आधारित कॉल को रेगुलेट करने के बाद के प्रस्ताव पर अपने विचार देने को कहा है। डीओटी एक सरकारी विभाग है और टीआरएआई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र रेगुलेटरी सिस्टम है जो भारत में टेलीकॉम कंपनियों की देखरेख के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 2008 में भी डीओटी ने टीआरएआई से फ्री इंटरनेट कॉलिंग पर अपने विचार देने को कहा था, लेकिन उस समय टीआरएआई ने डीओटी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लेकिन अब डीओटी ने एक बार फिर से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और टीआरएआई को अपने विचार स्पष्ट करने को कहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो फ्री इंटरनेट कॉलिंग कर रहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और भी कई सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे यूजरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 2008 में जब टीआरएआई ने इस प्रस्ताव को ठुकराया था, उस समय इंटरनेट यूजर की संख्या अभी के मुकाबले बहुत कम थी और उस समय टीआरएआई ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी टेलीफोन नेटवर्क पर इंटरनेट कॉलिंग करने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन 2008 का समय और अभी चल रहा 2022 के समय में काफी बदलाव आ गया है। उस समय की अपेक्षा अभी के समय में कई तरह की तकनीकी बदलाव भी आए हैं, जिसको देखते हुए यह फैसला लेने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा 2016 और 17 में भी इस मुद्दे को उठाया गया था जब नेट न्यूट्रलिटी का चर्चा काफी जोरों पर था। नेट न्यूट्रलिटी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप अपने मोबाइल में कोई इंटरनेट पैक से रिचार्ज किए हो। हालांकि अभी तो इंटरनेट और कॉलिंग सब मिला के एक ही पैक आ गया है, लेकिन उस समय कॉलिंग के लिए अलग और इंटरनेट के लिए अलग पैक हुआ करते थे। तो मान लीजिए अगर आप अपने मोबाइल में कोई इंटरनेट पैक रिचार्ज किए हैं और उसमें आपको ये लिमिट कर दिया जाए कि इस पैक में आप सिर्फ इसी वेबसाइट को खोल सकते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा लिमिटेड वेबसाइट जिसको आप खोल सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा वेबसाइट खोलेंगे तो उसके लिए आपको फिर से अलग चार्ज देना पड़ेगा। नेट न्यूट्रलिटी मामले में इसी बात पर बहस चल रही थी कि अगर ग्राहक एक बार इंटरनेट पैक रिचार्ज कर लिया है तो ग्राहकों के पास यह आज़ादी होनी चाहिए कि ग्राहकों को कौन सा वेबसाइट चलाना है। ग्राहक चाहे ए चलाए चाहे बी चलाए, इससे टेलीकॉम कंपनियों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां काफी पहले से लगातार सभी इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग सर्विस के लिए एक जैसे कानून की भी मांग कर रही है। मतलब कि सभी का लाइसेंस का जो प्रक्रिया है, जो लाइसेंस का फी है, वह सब एक समान होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस एक जैसी होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और गूगल डुओ जैसे ऐप से फ्री वॉइस और वीडियो कॉलिंग कर रहे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे मोबाइल यूजर हैं जो अपने आम कॉल भी व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए करते हैं और ऐसे यूजर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका एक रीजन यह है कि लोग व्हाट्सएप कॉलिंग को सुरक्षित मानते हैं, मतलब कि व्हाट्सएप पर की जाने वाली कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। और दूसरा रीजन यह भी है कि कई ऐसे मोबाइल यूजर हैं जो वाईफाई सर्विस यूज करते हैं, तो ऐसे में अगर उनके मोबाइल में रिचार्ज नहीं भी रहा तो वह लोग व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बात कर लेते हैं। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।